नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की हर खबर का अपडेट इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आज 2 बड़े प्रदर्शन किए। पहली तस्वीर भोपाल से आपको दिखाएंगे, जहां यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जैसे ही घेराव के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जीतू पटवारी ने बैरिकेड लांघने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान सिंघार को हल्की चोट भी लग गई। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो भोपाल से है, जहां किसान नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। दरअसल दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में जा रहे किसान नेताओं की गिरफ्तारी की गई, जिसे लेकर विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। मौके पर विधायक महेश परमार, सुरेश राजे, अनुभा मुंजारे और सेना पटेल मौजूद रहे। किसानों की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मोदी सरकार कभी किसानों के पक्ष में नहीं रही। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हल्ला बोला। 2 अलग अलग मुद्दों को लेकर बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। युवा कांग्रेस का विधानसभा घेराव, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर नेताओं की गिरफ्तारी भी यहां पर की गई है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली की ओर कूच करने के लिए किसान नेता जो है वो लगातार प्रयास कर रहे थे और किसान नेताओं की गिरफ्तारी का भोपाल में विरोध किया गया। ऑनलाइन जुआ लीगलाइज कर दिया, मतलब जुए सट्टे की सरकार सुनी हमने। ये जुए सट्टे की सरकार नहीं चलेगी। और बात यहाँ है कि मध्य प्रदेश के अभिभावकों को आपने रोजगार के लिए कमल को वोट दिया, जुए खिलवाने के लिए आपके बच्चों को कमल को वोट नहीं दिया। तो जुए सट्टे की सरकार के विरोध में युवा सड़क पे जो रोजगार, नया रोजगार दे दिया मध्य प्रदेश युवा को जुआ खेलने के लिए। ये जो मोहन यादव जी का सरकार, या कुछ नहीं चलता है, ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। दिल्ली से जो होता है फैसला, उसी को लेके यहाँ युवा के साथ जो अन्याय करने का काम कर रहा है, उसको लेके आज विधानसभा घेरने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ दौरे पर हैं। आजमगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सीएम मोहन का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों मौजूद रहे और आजमगढ़ में इंडी अलायंस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंडी अलायंस सिर्फ एक शिवूखा है जो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि कहीं स्वार्थी लोगों का जमावड़ा लंबे दिनों तक नहीं चलता और इसीलिए इंडी अलायंस आज बिखर गई है। मैं जानता था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, पहले ही असंभव था। तो ये आखिरकार स्वार्थ के लोगों का जमावड़ा लंबे दिन तक चलता नहीं है। केवल एक सगुफा था जो सबके सामने दिखा है। चाहे ममता जी हो, चाहे आप पार्टी हो, हर एक ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया है। कांग्रेस ने अपने सारे यत्न प्रयत्न करके खुद की सत्ता बनाने का षड्यंत्र रखा था और मुझे पूरा पहले से भरोसा था और अब जनता ने देख लिया कि उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में अब ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार करने वालों को जीएसटी देना होगा। मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद बहुमत से पारित हो गया। विधेयक पारित होने के बाद मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार करने वाले लोगों से सरकार अब 28% जीएसटी वसूल करेगी। जीएसटी की ये राशि पूरे गेम पर वसूल की जाएगी और इसके पहले जो व्यवस्था थी उसमें ऑनलाइन गेम खिलाने वाले व्यक्ति को मिलने वाले कमीशन पर जीएसटी वसूला जाता था, लेकिन अब पूरे गेम पर जीएसटी देना होगा। बता दें कि इससे संबंधित अध्यादेश सरकार 27 जनवरी को लागू कर चुकी है, जो विधेयक पारित होने के बाद अब कानून का रूप ले लेगा। विधेयक को लेकर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस तरह के गेम को हतोत्साहित करने के लिए ही इसमें पूरे गेम पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि क्या सरकार जुआ सट्टे को वैधता
देना चाहती है और इसे लीगलाइज करने के लिए लोग और अधिक ऑनलाइन गेम खेलेंगे, जो अच्छा नहीं है। ये गलत, युवाओं को लत की बात है। युवाओं के लिए बेरोजगारी हो रही है, रोजगार की बात सरकार करना नहीं चाहती। सरकार रोजगार ऑनलाइन से देना चाहती है, सट्टे से देना चाहती है। अरे भाई, जुआ सट्टा कोई अच्छी बात है क्या? अगर प्रदेश की सरकारी जो जुआ सट्टा खिलाने के लाइसेंस देने लगे, उसे वैध करने लगे, तो प्रदेश की क्या स्थिति बनेगी? जितने भी विधेयक या संशोधन विधेयक आते हैं वो राष्ट्र हित में और जनहित को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाती है, और इसलिए एक तो विधेयक को ठीक प्रकार से न पढ़ना और फिर उस अधूरी जानकारी के साथ उसको भ्रम फैलाना, ये सदन का दुरुपयोग है। आज जो बिल लेकर आए हैं उसमें मुझे लगता है कि सारे पहलुओं पर विचार करके ही इस प्रस्ताव को वो लेकर आए हैं, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज कांग्रेस विधायकों को डिनर देंगे। कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी पर कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल ने बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर बोला कि आज शाम या कल सुबह पता चल जाएगा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश से किसको राज्यसभा भेज रही है। साथ ही उन्होंने खुद को भी उम्मीदवार बताया। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने कहा कि मैंने राज्यसभा के बारे में नहीं सोचा है, मैं हर साल की तरह इस साल भी डिनर दे रहा हूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बीजेपी को जो सोचना है वो सोच सकते हैं। राज्यसभा से कांग्रेस के लिए आज शाम या कल सुबह तक पता चल जाएगा उम्मीदवार कौन है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष थे, पीसीसी अध्यक्ष थे, विधानसभा चल रही है तो भोजन दे रहे हैं, उसमें कौन सी बात है। मैं भी उम्मीदवार हूँ, कमलनाथ जी भी हो सकते हैं, पता नहीं कौन कौन हो सकते हैं। मैं तो हर साल देता हूँ विधायकों को, नई बात कौन सी है। और विधायकों ने मुझे कहा इस दफे आपने बुलाया नहीं, मैंने कहा आ जाओ। मैंने राज्यसभा के बारे में सोचा भी नहीं। भाजपा के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा दमोह दौरे पर रहे। आज सुबह नरोत्तम मिश्रा ने बुंदेलखंड के बांदकपुर में भगवान जागेश्वर नाथ की पूजा की। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। बैठक में उन्होंने कई अहम निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व मंत्री नरोत्तम ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर मेहनत करने की भी बात कही। ये G20 की बैठक हिंदुस्तान में हुई, आपने देखा होगा। कभी हमारे देश के मसले विदेश में निपटा करते थे, आज विदेशों के मसले हिंदुस्तान में निपट रहे। 4 लाख से जीते हैं, कोई 6 लाख कहता है, कोई 7 लाख कहता है, कोई एक तरफा कहता है। ये जो आत्मविश्वास है उनका कहना था कि ये घातक भी हो जाता है, कभी नुकसान दे देता है। और अब हरदा हादसे पर एक अपडेट आपको बता दें। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 7वें आरोपी आयुष गर्ग को इंदौर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हरदा शहर के बैरागढ़ क्षेत्र में मगराधा रोड पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में 6 फरवरी को भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें अब तक करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है। एसपी ने भी मामले में 7 आरोपियों के गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानवी एम्स में ड्रोन का ट्रायल रन किया गया। दरअसल अब ड्रोन की मदद से एम्स भोपाल से प्रदेश में दूर दराज इलाकों में जल्द दवाइयां भेजी जाएंगी। इस सुविधा से न केवल दूरस्थ क्षेत्रों तक दवाइयां पहुंचाई जा सकेंगी, बल्कि आपातकालीन स्थिति में भी ब्लड पहुंचाना आसान होगा। साथ ही ब्लड सैंपल लेना और ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा सकेगा। ड्रोन की मदद से आमतौर पर 60 किलोमीटर दूर जाने में 1 से 2 घंटे के समय की बचत आसानी से की जा सकेगी। ड्रोन के जरिए महज 30 मिनट से 1 घंटे के बीच दवा को संबंधित स्थान तक आसानी से भेजा जा सकेगा। भोपाल एम्स में ड्रोन से दवाइयां दूर दराज भेजने के लिए ड्रोन ऑपरेशन कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और इसके लिए स्टाफ को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स में ये सुविधा पहले से ही शुरू की जा चुकी है।
एम्स भोपाल के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खुशी का क्षण है, क्योंकि हम लोग मध्य भारत के पहले इंस्टीट्यूट हैं जो कि ड्रोन के माध्यम से ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने आज ट्रायल रन शुरू कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से हम लोग 5 किलो दवाइयाँ, फ्लूइड और जो भी जीवन रक्षक पदार्थ हैं, हम उनको 15 से 20 मिनट के अंदर पे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और अब बात ग्वालियर की, जहां पर डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 448 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं, जिसमें से 168 पीड़ित जिला अस्पताल मुरार में भर्ती किए गए हैं। 155 जय आरोग्य अस्पताल में, 125 लोगों को सिविल हॉस्पिटल हजीरा इलाज के लिए भेजा गया है। ज्यादातर बुजुर्गों और बच्चों को कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। इधर नगर निगम का दावा है कि अस्थायी तौर पर डॉग्स को पकड़ने का काम सेंटर शुरू कर चुका है। जिला प्रशासन ने निगम के सहयोग के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। शोर जो है ना, वो एनिमल को इरिटेट करता है, और ये उस एनिमल को ज़्यादा इरिटेट करता है जिसके कान बहुत तेज होते हैं। ठीक है, तो एडवाइजरी तो है ही कि शोर मत मचाइए। ये दूसरी एडवाइजरी ये है कि शायद एनजीओज़ को तो और जोड़ने पड़ेंगे, वो हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में डॉग्स की पॉपुलेशन हो गई है, उसमें कुछ उनके बर्थ कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर रेत माफिया सरकार के कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और मां नर्मदा में बेखौफ होकर रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने प्रशासन पर रेत माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया है। इस पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये नजारे जबलपुर के हैं, जहां मां नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है। जिले के पावला, नीमखेड़ा, खिरहनी, सालीवाड़ा, चारघाट और पारा गांव में सरेआम रेत का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इन गांवों में मध्य प्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण व्यापार नियम 2019 को सरेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव ने मुख्यमंत्री से लेकर कई आला अधिकारियों तक से शिकायत की है और सत्ता पक्ष पर संरक्षण देने, प्रशासन की मिलीभगत से कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। अभी वर्तमान में बड़े पैमाने पर मां नर्मदा का खुलेआम सीना छलनी किया जा रहा है सत्ता के संरक्षण में। मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी की है और यहाँ स्थानीय स्तर पर कलेक्टर साहब को और सभी विभाग के अधिकारियों को की है। खनिज विभाग इसमें कुछ नहीं करता है। सबसे बड़ी जवाबदारी खनिज विभाग की भी बनती है, लेकिन खनिज विभाग का कोई रूल है नहीं। इधर जबलपुर के कलेक्टर खुद मान रहे हैं कि नर्मदा नदी से रेत के अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। रेत माफियाओं पर अब नकेल कसना जरूरी है। माननीय विधायक साहब ने भी मुझे कुछ शिकायतें भेजी हैं, कुछ पूर्व विधायक साहब ने भी शिकायतें भेजी हैं। मैंने माइनिंग ऑफिसर्स के माध्यम से कार्रवाइयाँ भी कराई हैं। कुछ उन्होंने नाव वाव भी जब्त किए हैं, कुछ भाग गए लोग। तो पर ये एक बार में कार्रवाई नहीं होती, इस पर सतत कार्रवाई करना जरूरी रहता है। तो वैसा जांच करके हम लगातार दबाव बनाए रखेंगे। जहां कहीं भी अवैध उत्खनन के और अवैध परिवहन के मामले मिलेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल प्रदेश में रेत खनन कानून के बावजूद नर्मदा नदी में अवैध खनन के नजारे पूरे सिस्टम को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी उत्खनन पर कब तक लगाम कस पाते हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर जंगलों में डकैत गिरोह ने एक बार फिर से हलचल तेज कर दी है। ग्वालियर, मुरैना और धौलपुर पुलिस का सिरदर्द बन गया है 50,000 का इनामी डकैत राम सहाय गुर्जर। अब भवपुरा और उससे सटे जंगलों में उसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है। डकैत गुड्डा गुर्जर के सरेंडर के बाद से अंचल में डकैतों का डर खत्म हो गया था, लेकिन राम सहाय गुर्जर की गैंग के आने की खबर ने फिर गांव वालों और पुलिस के कान खड़े कर दिए। वहीं पुलिस टीम ने जंगल में सर्चिंग भी शुरू कर दी है। दरअसल जंगल की सीमा मुरैना और श्योपुर जिले से जुड़ती है और इसीलिए आशंका है कि इन जिलों की पुलिस ने डकैत गिरोह की तलाश तेज कर दी है। गिरोह इधर सरक कर इधर उधर जा रहे हैं और आपको बता दें कि उसके मूवमेंट का पता भी लगातार लगाया जा रहा है। लगातार सर्चिंग भी हो रही है। मूवमेंट होता है राजस्थान और फिर मुरैना तरफ, धौलपुर तरफ आके, फिर इधर कई बार उसके मूवमेंट की अगर कुछ मिलेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे।
इंदौर में दहेज प्रताड़ना का एक अलग मामला सामने आया। जर्मनी में रहने वाले एक डॉक्टर पर उसकी पत्नी ने केस दर्ज करवाया है। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता है। यही नहीं, पति पर देह व्यापार जैसे संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। दरअसल विजयनगर थाने में पत्नी ने केस दर्ज करवाया है कि उसके डॉक्टर पति ने दहेज में 1 करोड़ रुपए की मांग की है। दरअसल दोनों की शादी 17 फरवरी 2023 को हुई थी। शादी के बाद पति जर्मनी चला गया और उसके बाद उसने स्पाउस वीजा मिलने पर पत्नी भी जर्मनी चली गई। इसके बाद से पति ने दहेज में 1 करोड़ की मांग को लेकर पत्नी को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। पत्नी ने शिकायत में बताया कि पति उस पर देह व्यापार के लिए दबाव बना रहा था। जब पीड़िता ने पूरी बात अपने घर पर बताई तो मामले का खुलासा हुआ और विजयनगर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई। तो मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।